वेलकम बैक टू अवर चैनल एवरीवन। मेरा नाम दानिश है और आप देख रहे हैं टेक डैन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। बट इस वीडियो को दोस्तों मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना पसंदीदा गेमिंग लैपटॉप अपने बजट के हिसाब से कैसे चूज़ करना चाहिए। सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि आपको 60,000 के आसपास करेंटली मार्केट में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स कौन से मिलेंगे। और थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगा आपको कि आपको किस टाइप ऑफ गेमिंग लैपटॉप से इस प्राइस पॉइंट पे बच के रहना चाहिए। किसी भी लैपटॉप में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है उसका प्रोसेसर। भले ही आप एक गेमिंग लैपटॉप क्यों ना चूज़ कर रहे हो, बट प्रोसेसर जो होता है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 60,000 के आसपास दोस्तों कौन से प्रोसेसर आपको चूज़ करने चाहिए और कौन से नहीं, चलिए उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। प्रोसेसर यहाँ पर 3 टाइप के हैं। पहला प्रोसेसर है इंटेल की तरफ से, जो मैं रेकमेंड करूँगा आप i5 के 9th जनरेशन के लिए जाइए। i5 के 10th जनरेशन जो पावरफुल वाले हैं इस कैटेगरी में, वो आपको एक्सटर्नल जीपीयू नहीं देंगे 4 GB का, जो बहुत ज़रूरी है गेमिंग के लिए। तो आप i5 के 9th जनरेशन को चूज़ करेंगे अच्छी क्लॉक स्पीड वाले। फॉर एग्जांपल जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस तरह की अगर क्लॉक स्पीड आपको i5 के 9th जनरेशन के लैपटॉप में मिल रही है विद डेडिकेटेड जीपीयू, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। सेकेंड प्रोसेसर है दोस्तों AMD की तरफ से। अब AMD के कुछ पुराने प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि Ryzen 5 वाले या Ryzen 7 वाले H सीरीज़ वाले प्रोसेसर, वो पावरफुल तो होते हैं बट वो थोड़े पुराने हो गए दोस्तों। तो इसके अंदर आपको किस प्राइस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो ज़रूरी है। जैसे मैं एक लैपटॉप आपको बताऊंगा, उसके अंदर Ryzen 5 का H सीरीज़ का प्रोसेसर है और उसके अंदर 4 GB ग्राफिक्स भी है, बट वो मैंने सिर्फ इसलिए चूज़ किया है बिकॉज उसका प्राइस करेंटली 48,000 है। आप समझ रहे हो कि प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको वो प्रोसेसर्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको Ryzen 5 या Ryzen 7 वाले H सीरीज़ के प्रोसेसर्स मिलते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, लाइक 55 के आसपास, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 65 या फिर 62 63 दे रहे हो एक Ryzen 5 H सीरीज़ वाले प्रोसेसर के लिए, तो वो मेरे हिसाब से कॉस्टली है, आप वैसा मत चूज़ कीजिए। थर्ड प्रोसेसर है दोस्तों AMD की ही तरफ से, पर Ryzen 4000 सीरीज़ वाले। दोस्तों जो AMD ने Ryzen 4000 सीरीज़ निकाली है ये बहुत ही पावरफुल है। मैं खुद पर्सनली AMD के Ryzen 4000 सीरीज़ वाला लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। ASUS की तरफ से यही है टफ A15। उसी तरह से आपको भी इस प्राइस पॉइंट के आसपास टफ A15 ना सही, बिकॉज टफ A15 अनअवेलेबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, दूसरे लैपटॉप्स मिलेंगे अभी बहुत ही जल्द जो Ryzen के 4000 सीरीज़ से पावर्ड होंगे। तो आप वो प्रोसेसर भी चूज़ कर सकते हैं एंड वो प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल होते हैं, इनफैक्ट बेटर होते हैं इंटेल के प्रोसेसर से भी, और आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड दोस्तों 60,000 के आसपास आपको मिनिमम 4 GB का मिलना चाहिए और उसी से आपका एक्सपीरियंस गेमिंग में एज वेल एज वीडियो एडिटिंग में इनफैक्ट अच्छा होने वाला है। तो वो कैसे चूज़ करें? देखिए, रेडियन का एक ग्राफिक आता है 4 GB वाला। ये आपको तभी खरीदना चाहिए जब आपको एक बहुत ही किलर डील मिल रही है। जैसे ASUS की तरफ से एक लैपटॉप है जो Ryzen 5 का प्रोसेसर देता है H सीरीज़ वाला, और एक रेडियन का 4 GB ग्राफिक्स देता है। लेकिन ये जो लैपटॉप अगर आपको 48,000 में, जो करंट इसकी प्राइस दिख रही है उसके आसपास मिले तो ले लीजिए। लेकिन यही लैपटॉप अगर आपको 55 तक मिले तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि 55 के आसपास रेडियन का 4 GB ग्राफिक्स विथ Ryzen का प्रोसेसर इज़ नॉट अ गुड डील। इसी तरह से एक और ग्राफिक कार्ड है 1050 वाला वर्जन। ये भी दोस्तों आपको नहीं खरीदना चाहिए 60,000 के अंदर। ये भी आप तब खरीदिए जब आपको कोई किलर डील मिल जाए अच्छे प्रोसेसर के साथ अराउंड 45 to 50,000 के आसपास। बट स्टिल अगर आप बजट 60,000 तक रख रहे हैं तो ये वाले ग्राफिक कार्ड भी आप अवॉइड कीजिए स्ट्रिक्टली। अब फाइनली हम उन ग्राफिक कार्ड्स की बात करते हैं जो आपको खरीदना चाहिए 60,000 के अंदर, और वो है 1650 एनवीडिया की तरफ से जो आते हैं। 1650 में दोस्तों 2 वर्जन है, एक DDR5 रैम के साथ आता है और एक DDR6 रैम के साथ आता है। बट प्रैक्टिकली यहाँ पर जो डिफरेंस है परफॉर्मेंस में वो हार्डली 5 to 6% है। तो आपको दोनों में से कोई भी ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप मिलता है इस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छे प्रोसेसर के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी डील होगी। उसके अलावा दोस्तों एक 1650 Ti वाला भी वर्जन आता है जो काफ़ी कम चांस है आपको 60,000 के अंदर मिले, बट स्टिल अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा ऑप्शन है गेमिंग के लिए अंडर 60,000। बैटरी लाइफ दोस्तों किसी भी गेमिंग लैपटॉप में ज़रूरी होती है, बट हमें प्रैक्टिकली ये मानना भी ज़रूरी है कि कोई भी गेमिंग लैपटॉप इस प्राइस पॉइंट पे हमें 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा बैकअप नहीं दे सकता है।
अब वो डिपेंड भी करता है कि आप कौन से टाइप का गेम खेल रहे हो, बट अगर मैं हैवी गेमिंग की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज आपको इतना ही बैकअप मिलेगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान देना कि जो लैपटॉप आप चूज़ करोगे उसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिले, बिकॉज वो एक गेमिंग लैपटॉप में बहुत ज़रूरी चीज़ है। हीटिंग भी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है कुछ लैपटॉप्स में, बट प्रैक्टिकल बात यहाँ पर भी यही है कि अगर आप हैवी गेमिंग करोगे तो लैपटॉप हीट होने ही वाला है। और इस प्राइस पॉइंट पे आप थर्मल्स को भी इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो वेंटिलेशन इतना अच्छा रखे कि हमें हीट कम महसूस हो। तो हीटिंग एक कॉमन सी चीज़ है, आप उसको ज़्यादा ध्यान में मत देना जब भी आप इस प्राइस पॉइंट पर लैपटॉप खरीदो, बिकॉज वो तो आपकी यूसेज के हिसाब से होने ही वाली है। सो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दिखना चाहिए लैपटॉप का अपने, वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। पहला है राइजन का 3000 सीरीज़ वाला 5 या 7 वाला लैपटॉप विथ रेडियन ग्राफिक्स, प्रोवाइडेड आपको बहुत अच्छी डील मिले, लाइक 48 to 50,000 में मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। राइजन 7 के साथ तो मुश्किल है, पर राइजन 5 के साथ आपको इतनी अच्छी डील मिल सकती है। सेकेंड ऑप्शन अगेन 3000 सीरीज़ में ही AMD के, अगर आपको NVIDIA का ग्राफिक्स मिलता है 1650 या 1650 Ti, ये मैं कहूँगा 55,000 तक मिल जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और थर्ड ऑप्शन है जो बहुत ही बेस्ट है इन सब में से, वो है राइजन का 4000 सीरीज़ वाला लैपटॉप। ये अगर आपको 1650 के साथ भी मिल जाता है दोस्तों, तो बहुत ही कमाल की डील है, बिकॉज 4000 सीरीज़ काफ़ी पावरफुल है। और जो फाइनल जो मुझे लगता है आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे इस प्राइस रेंज में, वो है i5 का 9th जनरेशन, अगेन विथ NVIDIA 1650 या 1650 Ti। तो इस तरह कुछ कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको कोई लैपटॉप दे रहा है 60,000 के अंदर, तो मेरे हिसाब से आपको उसको खरीदना चाहिए। और चलिए कुछ लैपटॉप्स को देखते हैं जो हमने चूज़ की है, जो करंटली इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें मिलते हैं 60,000 के अंदर। सबसे पहला लैपटॉप दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा एसर की तरफ से, जो आता है एस्पायर 7 सीरीज़ वाला। यहाँ पर हमें i5 का 9th जनरेशन प्रोसेसर एज वेल एज GTX 1650 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है गेमिंग के लिए अंडर 60,000। और साथ ही में यहाँ पे SSD भी मिल जाती है, बट एक छोटी सी कमी है, यहाँ पर एक्सपांड करने के लिए स्टोरेज आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगेगी, बिकॉज फ्यूचर में जो 512 GB SSD है ये कम पड़ेगी। सेकेंड लैपटॉप सिमिलर स्पेक्स है काफ़ी ज़्यादा ही, बट एक फ़र्क है कि यहाँ पे 1650 Ti वाला ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। अब अगर प्राइस डिफरेंस दोनों में दोस्तों सिर्फ 5000 के आसपास है, तो आप 1650 Ti के साथ जाइए। लेकिन जो मुझे करंट प्राइस डिफरेंस दिख रहा है 7000 का, उतना प्राइस डिफरेंस अगर है तो आप 1650 ले लीजिए, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। थर्ड लैपटॉप यहाँ पर मैंने रिलायंस डिजिटल का वेबसाइट पे देखा था, राइजन 5 4000 सीरीज़ वाला, जो लेटेस्ट प्रोसेसर की सीरीज़ है उसका लैपटॉप है 62,500 में। ये लैपटॉप के अंदर अगेन हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो GTX 1650 है, और जो प्रोसेसर है 4000 सीरीज़ का एक काफ़ी पावरफुल है। तो अगर आपको ये 62 के आसपास मिल रहा है तो मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर भी SSD वगैरह है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी है वो ये फुलफ़िल करता है। अब थर्ड लैपटॉप के बाद हम जाते हैं फोर्थ लैपटॉप की ओर, जो अगेन राइजन 5 4000 सीरीज़ वाले के प्रोसेसर पे आता है, बट यहाँ पर हमें हार्ड डिस्क मिलती है। तो SSD के अलावा इस लैपटॉप के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छी है, जैसे कि 1650 ग्राफिक कार्ड है, उसके अलावा HP की ब्रांडिंग है यहाँ पर भी, बट सिर्फ SSD एक नहीं है। लास्ट लैपटॉप दोस्तों जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये तभी खरीदना जब आपको ये लैपटॉप इसी प्राइस पे मिले। ये लैपटॉप काफ़ी बार 54-55 का मिलता है, उस प्राइस पॉइंट पे ये वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। तो प्लीज़ अगर आपको इस प्राइस पे मिल रहा है और आपका बजट टाइट है, एक्चुअली आप 60 तक नहीं स्पेंड करना चाहते हो, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब फ्लिपकार्ट पे ऐसे लैपटॉप ढूंढते हैं जो हमें नहीं खरीदने चाहिए। पहला रिजल्ट जो आया वो हमने रिकमेंड कर दिया है, तो उसको मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। ये एक लैपटॉप है 60,000 के अंदर, ये मत खरीदना, बिकॉज 60,000 इस प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा है। जो प्रोसेसर यहाँ में मिल रहा है राइजन 5 का पुराना 3000 सीरीज़, ये लैपटॉप भी हम रेकमेंड कर चुके हैं, तो इसके ऊपर भी बात नहीं की जाएगी। ये लैपटॉप अगेन मत खरीदना, बिकॉज ये 58,000 में पुराना राइजन 5 का प्रोसेसर दे रहा है और सिर्फ हार्ड डिस्क का ऑप्शन दे रहा है। उसके अलावा ये लैपटॉप भी मत खरीदना, सेम रीज़न है, हार्ड डिस्क है यहाँ पर, SSD नहीं है। तो ये कुछ लैपटॉप है 60,000 के आसपास जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा फ्लिपकार्ट से। चलिए अब अमेज़ॉन पे बढ़ते हैं। अमेज़ॉन पे दोस्तों लिमिटेड टाइम डील के अंदर एक लैपटॉप दिख रहा है, ये रेकमेंड नहीं किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क मिलती है और राइजन 5 का पुराना प्रोसेसर मिलता है 57,000 में। उसके अलावा यहाँ पर एसर का एक नाइट्रो वाला लैपटॉप है 64,000, ओवर प्राइस है,
यहाँ भी 1 TB हार्ड डिस्क है, SSD भी नहीं है और प्राइस ज़्यादा है। देन अगर हम नीचे बढ़े तो यहाँ पर तो आई डोंट थिंक कोई ग्राफिक कार्ड है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। एक लेनोवो की तरफ से आ रहा है यहाँ पर 63,000 में, ये ओवर प्राइस्ड है, हालांकि स्पेक्स अच्छे हैं पर ओवर प्राइस्ड है, तो ये भी मत खरीदना। उसके अलावा कोई और लैपटॉप मुझे करंटली नहीं दिख रहा है जो आप शायद इंक्लाइंड हो जाओ और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ कि ना खरीदे आप। सो बस यहीं पर हम हमारी लिस्ट ख़त्म करते हैं ऐसे लैपटॉप्स की जो 60,000 के अंदर है और जो हम चाहते हैं कि आप ना खरीदें। तो दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए।